तो बच्चों हम लोग पढ़ रहे थे आव्यूह मैट्रिक्स पढ़ रहे थे और मैट्रिक्स में लास्ट पे हम लोग पहुंच गए हैं, सभी चीज़ें हो गई है। आज हम लोग पढ़ेंगे विविध प्रश्नावली और विविध प्रश्नावली क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि एग्जाम्पल्स भी मैंने कल करवा दिए थे बच्चों। 2 एग्जाम्पल्स थे विविध में, दोनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं, 2 नहीं शायद 3 एग्जाम्पल थे सॉरी, और तीनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट थे बच्चों यहाँ पे। और जो इसके क्वेश्चंस हैं मिसलिनियस के मतलब विविध के, वो सभी इंपॉर्टेंट है बच्चों। ओके, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 जरा बोले बच्चों एक लोग। मान लीजिए a इज इक्वल टू 0 1 0 0 0 1 0 0 वो तो दिखाइए कि सभी n बिलोंग्स टू फॉर ऑल n बिलोंग्स टू द कैपिटल N के लिए हाँ ब्रैकेट में a स्मॉल a i प्लस स्मॉल b कैपिटल A हाँ केवल पावर n की पावर n इक्वल टू a की पावर n a की पावर n i प्लस n a की पावर n माइनस 1 b a। ठीक है, ये हम लोग को प्रूव करना है जहाँ i कोटि 2 का तस्मा का। ठीक है, ये लिखा भी नहीं होता तब भी हम लोग को पता होता कि i जो है वो 2 क्रॉस 2 का क्या है, तस्मक है 1 0 0 1 होगा बच्चों यहाँ पे, क्योंकि a क्या है 2 क्रॉस 2 में, तो i भी 2 क्रॉस 2 में होना चाहिए। तो बच्चों ये उसी प्रकार से लगेगा गणितीय आगमन के सिद्धांत से बच्चों, यहाँ पे कुछ अलग नियम नहीं लगेगा। किसके लिए बच्चों बोलो, n बराबर 1 के लिए। जब n बराबर a रखेंगे तो ai प्लस n हट जाएगा क्योंकि पावर 1 है, और यहाँ पर a और i यहाँ 1 रखेंगे तो कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं, यहाँ पे 1 रखेंगे 1 में 1 जाएगा, कितना बचेगा 0, किसी की पावर 0 उसकी वैल्यू 1। ठीक है, किसी की पावर 0 उसकी वैल्यू 1, तो ये 1 हो जाएगा और क्या बचेगा ओनली बच्चों। ठीक है, बस 0 की पावर अगर 0 होगा तो वो 0 हो जाता है बच्चों। ठीक है, 0 नॉटिफाइड 0 में इंटू करते 0 हो जाता है बच्चों यहाँ पे। ठीक है, हाँ 0 पावर 0 क्या 0 हो जाएगा बच्चों यहाँ पे। तो ai प्लस बी, यहाँ पे भी क्या आ रहा है ai प्लस बी है। ठीक आ रहा है दोनों तरफ, तो इसलिए क्या लिखेंगे n बराबर 1 के लिए सत्य है। ठीक है, तो इसलिए n बराबर k के लिए भी होगा। ओके, k के लिए लिखो बच्चों की पावर इक्वल टू बोलो a की पावर k इंटू i प्लस k यहाँ पे n क्या है ना k a की पावर नहीं आया क्या बच्चों मेरे। ठीक है, आप बोलो n बराबर किसके लिए, n बराबर k प्लस, तो बोलो ai की पावर a की पावर k प्लस 1 ब्रैकेट में ना, और यहाँ पे रखेंगे k प्लस 1, तो क्या k बचेगा ओनली, क्योंकि 1 कट जाएगा, b की जगह b, a की जगह a। ठीक है, LHS लेंगे और RHS को प्रूफ कर देंगे। चलो देखो कैसे, क्या लिखा है बच्चों बोलो ai प्लस बी ए की पावर। देखो भाई यहाँ तुम इसको नोट करोगे, लेकिन हम अभी नोट नहीं कर रहे, डायरेक्ट यहाँ से कर रहे हैं। तो k और इंटू ai प्लस क्या, इसको 2 हिस्सों में तोड़ सकते हैं बच्चों, k पावर अलग कर दी और 1 पावर का मतलब इसकी पावर 1 अलग कर दिया बच्चों। बोलो इसमें देखो बच्चों k की ये दे रखा ना, तो दे रखा बच्चों, तो 1 से इसकी वैल्यू पुट कर दो बच्चों, क्योंकि ये तो प्रूव हो गया a की पावर प्लस a की पावर, और ये क्या है। अब बच्चों हम लोग करेंगे मल्टीप्लिकेशन। चलो करो, इस ये पूरा 1 है, इसका पूरा किसमें होगा, इसमें a की पावर k और ये a, तो कितना हो जाएगा k,
ये पावर 1 ना, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगे। और ये क्या हो जाएगा i इंटू आई, और तुम्हें मालूम होगा i इंटू आई कितना आएगा, आई आएगा बच्चों। तस्मक आव्यू है, तस्मक का भाई तस्मक से a इंटू आई क्या होता है, a होता है। उसी प्रकार से अब i इंटू आई करोगे तो क्या आएगा बच्चों, आई। ठीक है, चाहे गुणा करके देख भी सकते हो। इसका इंटू इसमें करोगे तो प्लस a की पावर k, पहले a की पावर k, फिर ये b, फिर ये i, और फिर मतलब पहले छोटे छोटे हिस्से लिखेंगे और फिर ये जो लिखा मैट्रिक्स और फिर ये मैट्रिक्स। ठीक है, ये नहीं कि पहले a लिख दो, पहले i लिखा तो i फिर a। वैसे बात दोनों सेम ही आएगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं बता रहा हूं कि जो यहाँ लिखा होगा वो आगे लिखा जाएगा और यहाँ जो लिखा है वो पीछे लिखा जाएगा। ठीक है, मैट्रिक्स है ना। ये इसका गुणा इसमें तो प्लस k, a की पावर k माइनस 1 है और ये 1 है, तो बेस सेम है, पावर ऐड करोगे तो 1 से 1 क्या हो जाएगा, तो a की पावर क्या बचेगा k, और यहाँ पर बोलो b, और फिर वहाँ a, और यहाँ पे इसी गुणा इसमें करो बच्चों, k a की पावर k माइनस 1, और बोलो b और a स्क्वायर। जरा a स्क्वायर निकाल लेते हैं वहां से। a स्क्वायर समझते हो बच्चों, बोलो a का a में गुणा करना होता है, ये नहीं कि स्क्वायर कर दो तुम लोग, इसी का इसी में, ये यहां चलेंगे ये नीचे चलेंगे। बोलो 0 का 0 में प्लस 1 का भी 0 में 0, 0 का 1 में 0, 1 का 0 में तो 0 का 0 में, तो ये कहीं ना कहीं ओ आ गया, मतलब 0 आव्यू आ गया, शून्य आव्यू आ गया। तो a स्क्वायर कितना आ गया बच्चों, शून्य, और ये तो सबको क्या कर देगा बच्चों, बोलो शून्य कर देगा। अब ध्यान देना, a की पावर k प्लस 1 i इंटू आई क्या होता है, i, a की पावर k b, i इंटू a क्या होगा, a इक्वल टू क्या होता है, i होता ना, i लिखा तो a लिख दिया यहाँ पे, a इंटू आई भी वही होगा बच्चों, और ये कितना हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। ठीक है, ये इसमें कॉमन क्या मिलेगा बच्चों, कॉमन ले लो जल्दी से, a की पावर k b a, तो यहाँ 1 बचेगा और यहाँ क्या बचेगा k, यहाँ 1 बचेगा देखो यहाँ पे, और यहाँ क्या बचेगा k, बस हमने k आगे लिख दिया और 1 को पीछे लिख दिया। देखो बच्चों प्रूव हो रहा है बच्चों कोई चीज, बोलो जो। ठीक है, नेक्स्ट में आया क्या, आगे अच्छे से ना, चलो नोट करो जल्दी से फास्ट। आप देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 जरा बोले करो बच्चों। A equal to 1 1 1 1 3 cross 3 का 1 1 1 1 1 1। ठीक है, इस टाइप से कुछ सिद्ध कीजिए। a की पावर n इक्वल टू a की पावर n इज इक्वल टू 3 की पावर n माइनस 1 3 क्रॉस 3 के लिए सब में। ये थोड़ा इजी क्वेश्चन रहेगा तुम लोग के लिए बच्चों, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं क्रिएट करेगा। फॉर ऑल n बिलोंग्स टू द नेचुरल नंबर, बच्चों सभी n जो है वो कहाँ बिलोंग करेंगे इस सब में। ठीक है, तो बोलो बच्चों सबसे पहले क्या लेंगे, n इक्वल टू n इज इक्वल टू 1 के लिए, तो यहाँ a आएगा। देखो बच्चों यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे 3 की पावर 1 माइनस 1 0 बचेगा, और 3 की पावर 0 मतलब, तो कोई दिक्कत तो नहीं भाई। अगर यहाँ 1 आया है तो फिर तो सभी जगह 1 आएगा बच्चों। तो क्या ये हम लोग गिवन था, पहले से गिवन है, तो इसलिए n बराबर 1 के लिए क्या है बोलो, इसलिए बोलो बच्चों n बराबर k के लिए भी सत्य होगा। ठीक है, अगर k के लिए सत्य होगा तो बोलो क्या होगा, a की पावर k इज इक्वल टू 3 की पावर k माइनस 1, 3 की पावर
3 की पावर k माइनस 3 की पावर k माइनस 1। ओके बच्चों, कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ पर। अब बोलो यहाँ पे हम लोग करते हैं n बराबर, बोलो किसके लिए, k प्लस 1। n बराबर k प्लस 1 के लिए करेंगे बच्चों, तो क्या जहाँ जहाँ n है वहाँ क्या रखेंगे, a की पावर n क्या रखेंगे, k प्लस 1। तो यहाँ पे रखेंगे तो 3 की पावर k प्लस 1 माइनस 1, तो 3 की पावर सब में यही आएगा भाई, जो यहाँ पर आएगा वो सब जगह आएगा बच्चों, ये तुमको प्रूव करके दिखाना है। चलो अब ये लेंगे LHS, तो क्या लिखा है बोलो बच्चों, तो इसको अलग करो, ब्रेक करो, a की पावर k इंटू a की पावर k, ये दे रखा हम लोग को 3k माइनस 3k माइनस 3k माइनस। हाँ ठीक ठीक हो, समझ आ गया। हाँ फिर बच्चों हो शांत, सब जगह वही रहेगा 3k माइनस 1। और यहाँ पर एक जगह क्या आएगा बच्चों बोलो, देखो जो यहाँ कॉमन ले लेते, पहले गुणा तो कर सकते हो, चाहे डायरेक्ट गुणा कर सकते हो, पहले कॉमन ले लेते हैं, है ना। कॉमन ले लोगे तो इजी रहेगा तुम लोगों के लिए। कॉमन क्या मिलेगा, 3 की पावर क्या बचेगा, 1 1 1 सब बचेगा, और गुणा करो, देखो जो डायरेक्ट की जगह नहीं तो गुणा कर रहे हैं, यहाँ पे समझो गुणा कर रहे हैं डायरेक्ट, यहाँ 1 बचा है, 1 का 1 में करो 1, फिर 1 का 1 में करो 1, फिर 1 का 1 में कितना आएगा यहाँ पे 3, तो सब जगह 3 आएगा बच्चों, बोलो चो भाई, गुणा करने के बाद 3 ही 3 तो आएगा सब जगह, सब सेम है ना नंबर। पहली कॉलम पहले स्तंभ में करेंगे बच्चों, पहली पंक्ति का पहले स्तंभ में करेंगे, तो एक कम एक, एक कम एक, एक कम एक, तीनों प्लस जाएगा, 3 आएगा। अब गुणा कर दो, जब इसका गुणा इसमें करोगे सब में पूरे में, तो ये बेस सेम है, पावर ऐड होगी तो यहाँ पावर 1 मानी जाएगी बच्चों, तो 1 से 1 क्या हो जाएगा, बोलो बच्चों नहीं आया तो नहीं आया, क्या समझ बच्चों, बोलो आ गया, बोलो। तो इस टाइप से करेंगे, ये भी इजी क्वेश्चन, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है बच्चों, ठीक है। ये आया नहीं है एक बार भी, लेकिन हो सकता है ना। आप देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 3, सेम लगेगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 भी, बोल दो बच्चों। थ्री माइनस 4 3 1 3 माइनस 4 1 की जगह माइनस 4 3 माइनस 4 1 माइनस 1 की पावर n इक्वल टू 1 प्लस 2n, a की पावर n इक्वल टू 1 प्लस 2n 1 प्लस 2n माइनस 4n n n 1 माइनस 2n। यहाँ n एक धन पूर्णांक है, वही मतलब धन पूर्णांक, मतलब बच्चों n कहाँ बिलोंग कर रहा है, वही नेचुरल नंबर, क्योंकि धन पूर्णांक कहाँ स्टार्ट होते हैं, 1 से स्टार्ट होते हैं, 0 से स्टार्ट नहीं होता, ठीक है, 0 धन में नहीं आता। बोलो बच्चों n बराबर 1 के लिए। अब तो आ गया ना समझ में, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन मैंने कल भी 1 लगवाया था, आज भी तीसरा लगवा रहे हैं। ये तो होता है, ए रहा बोलो बच्चों, 1 रखो, 2 1 कम 2 और 1 माइनस 1, और ये 2 1 कम 2, 2 में से 1 गया, माइनस 1 देखो दे रखा, वही चीज दे रखी है, तो क्या लिखेंगे, इसलिए n बराबर इसलिए बोलो इसलिए n बराबर k के लिए भी सकते हैं, के लिए भी, सत्य होगा। ठीक है, a की पावर के, जहाँ जहाँ 1 प्लस 2 के जहाँ जहाँ n वहाँ के रखो चो, 4 के 1 माइनस 2, बोलो बच्चों नहीं आया तो आ गया। चलो n बराबर बोलो किसके लिए, a की पावर, देखो चो
यहाँ रखेंगे 1 प्लस 2 ब्रैकेट के अंदर k प्लस, तो सॉल्व कर लेना पूरा चाहे तो 2k प्लस 1 रखोगे तो 2k प्लस 2 हो जाएगा बच्चों, बोलो तो कितना हो जाएगा, 1 पहले से लिखा था यहाँ पे, तो 3 प्लस, और यहाँ पे डायरेक्टली -4 ब्रैकेट में आया तो कुछ सॉल्व होगा नहीं, k प्लस 1, यहाँ बोलो k प्लस, यहाँ रखोगे तो बच्चों 1 माइनस 2k और -2 नहीं आएगा, माइनस दोनों माइनस में आएंगे भाई, माइनस का गुणा करोगे तो माइनस का 2k, क्योंकि क्या रखोगे 1 माइनस 2 ब्रैकेट में k प्लस, तो -2k -2, तो कितना बचेगा 1 माइनस का, ठीक है ये बचेगा बोलो बच्चों। चलो अब ले लो यहाँ पे a की पावर कितना, ब्रेक करो बच्चों, क्या लिखोगे इसको फिर से, ये सब में करना पड़ा बच्चों ब्रेक वाला सिस्टम, a की पावर k क्या जरा बोलो बच्चों, और ये -4, ये k और ये बच्चों बोलो, हाँ बोलो इंटू करो बच्चों जल्दी से, पहली रो पहला मेरा कॉलम बच्चों, 3 एक दोनों में गुणा होगा, 3 एक कम प्लस 3 दूनी, ये इसका इसमें, ठीक है, फिर इसका इसमें -4 दूनी, फिर इसका इसमें, सही है बच्चों बोलो, k का 3 में, फिर इसका इसमें, k का -4 में, फिर इसका इसमें, तो -1 से करो तो -1 और प्लस 6k में 4k जाएगा 2k, और 8k में 4k जाएगा माइनस का 4k, 3k में 2k जाएगा -4k प्लस 2k, बस इसमें से कॉमन और लेना बच्चों तुमको, -4 कॉमन ले लिया बच्चों, तो क्या बचेगा k प्लस 1, k पहले k लिखा प्लस 1 लिखा भाई, पहले यहाँ 1 बचेगा, प्लस का 1 प्लस का k को आगे लिख दिया, क्योंकि यहाँ पे इस टाइप से लिखा है, यहाँ ठीक लिखा है, यहाँ पे इसको -1 -2 के ले दो, कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ पे, एल स्कूल बोलो बच्चों कोई दिक्कत तो नहीं, बस तो सॉल्व करना इस टाइम में दिखाना पड़ेगा बच्चों, यहाँ पे सब कुछ तो लिखा ही है सामने तुम्हारे बच्चों। अब देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 4 बच्चों पढ़ो। चलो a और b सममित अवयव, तो बताओ बच्चों नंदनी a और b अगर सममित अवयव हैं तो क्या होता है, नहीं सममित अवयव हैं, a एंड b सममित अवयव हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो क्या होता है, जो तुम बता रहे हो वो क्रम में बता रहे हो बच्चों, सममित अवयव क्या होता है बताओ बच्चों, a डैश इक्वल टू b डैश इक्वल टू b, मैंने कहा था ये लिख के आएगा तो तुमको पहचानना पड़ेगा, ठीक है सममित, और यहीं लिखा होता क्या विषम सममित लिखा होता, तो हम लोग a डैश इक्वल टू -a, याद आया बच्चों। चलो ये सब ध्यान रखो, बहुत चीज़ें पढ़ा चुका हूँ मैं, ओके चलो नेक्स्ट आगे पढ़ो। तो सिद्ध कीजिए AB माइनस BA एक विषम सममित। AB माइनस BA क्या है, विषम सममित। ये क्वेश्चन एक MCQ में आया था, हाँ पीछे था, विषम सममित है, तो विषम सममित के लिए बच्चों पहले इसका होल डैश लें बच्चों, देखो बच्चों होल डैश लेंगे, क्यों, क्योंकि हम चाहते हैं इसकी वैल्यू माइनस में प्रूव हो जाए, यही चीज माइनस में प्रूव करेंगे तभी तो प्रूव होगा बच्चों। तो बताओ a माइनस b का होल डैश क्या होता है, a डैश b डैश, ठीक है होता ना फॉर्मूला। अब ये फॉर्मूला कौन सा लगाया मैंने, ये फॉर्मूला लगाया है a माइनस b का होल डैश, लिखवाया होगा बच्चों, a डैश माइनस, प्लस में भी होता है माइनस में भी होता है। अब बताओ ए बी का होल डैश क्या होगा और बी ए का होल डैश क्या होगा, उल्टा हो जाए ना, यहां देखो बी डैश की वैल्यू क्या है, ए डैश की वैल्यू ए, मतलब ए डैश की ए बी डैश की बी, माइनस कॉमन ले लो बच्चों, माइनस कॉमन लोगे तो उल्टा हो जाएगा ना बच्चों, ए बी किसका हो जाएगा बच्चों और बी ए किसका हो जाएगा। क्यों कॉमन लिया, रीजन है बच्चों क्योंकि हम चाहते हैं जैसा ये लिखा है ए बी माइनस बी ए
वैसा वो भी बन जाए बच्चों, तो इसलिए मैंने माइनस कॉमन लिया। तो ये क्या कहलाएगा, स्क्यू सिमेट्रिक, मतलब कि विषम सममित आव्यूह है। ठीक है, नहीं आया क्या, नोट करो जल्दी से। आया था बच्चों एमसीक्यू में क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर देखते हैं बच्चों 5। एक्स वाई जेड के मानों को ज्ञात कीजिए यदि आव्यूह ए इज इक्वल टू 0 2y z मतलब कितने क्रॉस करने का है, 3 क्रॉस 3 हाँ 0 2y z 2y साथ में क्या, हाँ 2y हाँ z जेड x y minus z x minus y z समीकरण a dash a equal to I को ए डैश ए इंटू में ना इक्वल टू आई को संतुष्ट करते हैं। तुमने छठा बोल दिया क्या, हाँ हमें लग रहा था पांचवा दूसरा है, वो बी डैश ए बी वाला क्वेश्चन होगा। चलो कोई बात नहीं, छठा नंबर हमने बोल दिया, हमें लगा था कि मैं पांचवा नंबर बी डैश ए बी है, प्रूव करो सम्मित है, सम्मित हमें याद था, लेकिन मैंने सोचा कहो यही हो। ए डैश क्या होगा मेरे बच्चों, उल्टा करना पड़ेगा 0 2y z और ये बोलो x y minus z x minus y z भाई, ये क्या किया मैंने, ए डैश किया, मतलब इसको ऐसे कर दिया बच्चों, और ए क्या है बच्चों बोलो, 0 2y z x y minus z y minus z अब मेरे बच्चों ये बताओ आई क्या होता है, सब बच्चों को मालूम होगा। अच्छा आई रुको भी लिख रहे हैं, नीचे लिख रहे हैं, आई वही लिखना है 1 0 0 0 1, क्यों लिखे हैं इसमें यहाँ पे, अब यहाँ है 0 का इंटू 0 में x का इंटू 0 नहीं लिखेंगे बच्चों, x का इंटू x में x का इंटू प्लस में ना, 0 का इंटू इसमें 0, x का इंटू y में x y, और ये 0 का इंटू z में 0, x का इंटू z में, और प्लस 2y का 0 में तो 0, y का x में माइनस 2y का 2y में, y का y में, माइनस y का प्लस y में, फिर 2y का z में, y का z में, z का 0 में तो 0, माइनस z का x में, z का 2y में, z का y में, z का z में, फिर प्लस z स्क्वायर कि माइनस माइनस, और ये फिर प्लस, अभी आई लिख रहा है, अब इसको पहले हल करेंगे फिर उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे। ये बोलो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यहाँ पे यहाँ भी 0 हो जाएगा, यहाँ भी 0 होगा, यहाँ कितना हो जाएगा 6y स्क्वायर, यहाँ देखो 0 होगा, 2yz से yz जाएगा तो yz, और फिर yz, यहाँ 0, यहाँ पे 0, और यहाँ पे 1 0 0 0 1 0 0 0 तुलना करने पर बच्चों, क्योंकि तुलना होती है आव्यूह में, मतलब अगर से दो आव्यूह बराबर है तो उनके संगत आव्यूह बराबर, संगत तत्व बराबर होंगे। तो 2x स्क्वायर रहा बच्चों बोलो, तो x स्क्वायर रहा बच्चों बोलो, x रहा बोलो चो नहीं बच्चों, प्लस माइनस √2। हाँ नेक्स्ट बोलो 6y स्क्वायर इक्वल टू, तो y इक्वल टू डायरेक्ट बोलो बच्चों प्लस माइनस 1/√6। 3z स्क्वायर बच्चों बोलो, तो z इक्वल टू बोलो 1/√3 बच्चों प्लस माइनस। चेक करो तीनों आंसर सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 6 है ये। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं बच्चों 5। अब 6 लग गया था, अब 5 देख लेते हैं बच्चों। 5 छोटा सा है। हाँ सिद्ध कीजिए आव्यूह B' सममित तथा विषम सममित है। B' अब AB एक सममित है, विषम सममित है। यदि पहले सममित प्रूव करेंगे, ठीक है। यदि हाँ A सममित और विषम सममित है।
अगर ए सममित है तो इसको सममित प्रूव करना है, और अगर ए विषम सममित है तो इसको क्या प्रूव करना है, विषम सममित है। तो पहले हम सममित मान रहे हैं, तो मतलब ए डैश इक्वल टू तुम्हें क्या दे रखा है, ए। अब तुम्हें इसे क्या प्रूव करना पड़ेगा, सममित। तो सममित प्रूव करोगे तो कैसे प्रूव करोगे, इसका तुमको होल डैश लेना पड़ेगा। लोगे बच्चों होल डैश, बोलो। और इसका होल डैश इसी के इक्वल प्रूव करना है, ठीक है। मान लो ये ए है, ये पूरा क्या है, बी है। ए बी का होल डैश क्या होता है, बोलो, उल्टा होता है। ए बी का होल डैश ये आगे आ जाएगा और ये पहुंच जाएगा ए बी का होल डैश, फिर बताओ क्या होता है, और बी डैश का होल डैश क्या होता है, बी होता है, बी डैश। ए डैश की वैल्यू क्या है बच्चों, और यहाँ क्या चल रहा है, आता ये क्या है, सममित भी। और विषम तुम लोग खुद कर लेना, सेम लगेगा बच्चों। ए डैश इक्वल टू क्या दे रखा है तुमको यहाँ पे, माइनस ए, ए डैश इक्वल टू माइनस ए। तो यहाँ पर तुम माइनस ए पुट करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा बच्चों, बोलो, माइनस बी डैश ए बी। तो क्या प्रूव हो जाएगा बच्चों, विषम सममित भी। ठीक है बच्चों, नहीं आया क्या, ये हो गया बच्चों, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 7 लगा लेना, ट्राई कर लेना, ठीक है। 7 और 8 9 10 ट्राई कर लेना, अगर हो जाए तो लगा लेना, अगर ना हो तो कोई बात ही नहीं बच्चों, ठीक है। 7 8 9 10 होमवर्क में है, जितने हो जाए उतने लगा लेना बच्चों, ठीक है। तो यहीं तक रखते हैं, इसके आगे बच्चों कल बताएंगे, ओके।